Hey guys, hope you're enjoying these classes and you are practicing well. I believe this. Well, आज की इस क्लास में मेरे पास आपके लिए एक कहानी है. I have a story to tell you. और वो कहानी क्यों है? जैसा आप अभी तक मुझे जानते हैं कि मैं कुछ भी जिंदगी में यूं ही नहीं करता. There has to be reason behind. तो इस कहानी से भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. What point I am going to make, right? और यदि आप इसको सही से समझ पाते हैं, आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं वो शायद बदल जाएंगे. एक बार क्या हुआ, स्वीडन में एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट? और उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक फ्लावर पॉट लिया, उसको जमीन पे रखा और उसके आसपास केचुए जैसे लगने वाले वॉर्म्स जो थे वो डाल दिए गए. उनको सर्कल के फॉर्म में डाला गया. तो लेक एक फ्लावर पॉट है, इसके चारों तरफ उनको इस तरीके से डाला गया कि वो एक दूसरे के पीछे चल सके. उससे एक एक फीट की दूरी पे खाना रख दिया गया जो उन्हीं केचुए, उन्हीं कीड़ों का खाना था. वो केचुए, वो कीड़े लगातार उस पॉट के चारों तरफ चलने लगे और वो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक चलते रहे जब तक कि वो मर ना गए. Actually, they got confused between activity and accomplishment. जिंदगी में बहुत बार हम एक्टिविटी को अकम्पलिशमेंट मान लेते हैं. हम ऐसा मान लेते हैं हम कुछ कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है. नो, बहुत बार आप बहुत एक्टिविटी करेंगे बट उसका रिजल्ट जीरो होगा. ध्यान दीजिएगा, क्या आप डेली बेस पे ये चेक कर पा रहे हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर हो रही है, कितनी खराब हो रही है? आपकी इंग्लिश केवल यहाँ तक है, यहाँ तक है. अगर आप लेसन्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश यहाँ पे इंप्रूव हो ही रही होगी. लेकिन अगर आप उन एक्शंस में दी हुई वर्कशीट या उन लेसन्स में बताई गई चीजों को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही बार, मैं आपसे बोलता हूँ 5 सेक्शन लीजिए, 10 सेक्शन लीजिए, 20 सेक्शन लीजिए, ये वाली एक्टिविटी ऐसे बोलिए, होमवर्क सेट 1 2 3 4 5 कीजिए, इसको फेसबुक पे जमा कीजिए, इसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. यदि आप कर रहे हैं तो ही आप बोल पा रहे होंगे. अदरवाइज इंग्लिश यहाँ इंप्रूव हो रही होगी, यहाँ नहीं. सो आई रिक्वेस्ट यू, ये मेरा सपना है कि मैं लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकूं. आज की डेट में इतने सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और देखकर मुझे बहुत बार दुख इस बात का होता है कि उसमें से बेहद कम लोग हैं जो लेसन की साथ दी हुई एक्टिविटी को कर रहे हैं. यदि आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप कोचिंग में आ गए तो वो हमारे टीचर्स आपको करा ही लेंगे. लेकिन अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है और या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो भी एक रीजन है, आई स्टिल रिक्वेस्ट यू कि आप खुद कीजिए. मैं पैसा नहीं खर्च करना है, इट्स ओके. समय आप जो लगा रहे हैं उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. और वो कब होगी? जब प्रत्येक लेसन के साथ में दी हुई एक्टिविटी को आप जबरदस्त तरीके से करेंगे. जल्दी ही आपके लिए हम कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, कुछ नया लेकर आ रहे हैं, जहां हम टाइम टू टाइम प्रोबेबली लाइव भी मिलेंगे. बिकॉज इस कोर्स को एक्चुअली मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है 199, 299, 499 में क्या मिलेगा, एंड देन दे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देन दे बाय एंड देन दे सी कि ये उतना अच्छा नहीं है. हम कहीं कॉफी पीने जाएं और 500 रुपीज की कॉफी पिए, शायद हम में से कई लोग जिन्हें कॉफी पसंद ना है वो खुल के कह नहीं पाएंगे बिकॉज दे डाउट देमसेल्फ एंड देन दे डोंट से. लेकिन अगर हमने कहीं कॉफी कॉफी 10 रुपए 20 रुपए की पी है तो समटाइम्स हम उसको उस तरीके से नहीं लेके चलते हैं. आई नो दिस बिकॉज मैंने पास्ट में ये देखा है लाइव. तो डोंट टेक इट एट ए प्राइस पॉइंट कि 199 का है, 499 का, तो उतना अच्छा नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स एंड आई नो दिस बिकॉज आई नो हाउ दिस हैज हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल, राइट? लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद, यदि आप लर्न कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप और इम्प्लीमेंट कीजिए आप. इफ यू डू नॉट लर्न, प्रैक्टिस एंड देन इम्प्लीमेंट इन योर रियल लाइफ, आई एम टेलिंग यू, यहाँ इंप्रूव होगी, यहाँ इंप्रूव नहीं होगी. प्लीज प्रैक्टिस. चलिए, आज एक बेहद अच्छा लेसन आपके लिए लेकर आया हूं एंड इस लेसन को मैं बोलता हूं जैम. लेट मी शेयर पीपीटी विद यू एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूं. पीपीटी के साथ आज बात करते हैं. सो हियर इज माय लेसन, राइट? और मैं आपको बता दूं कि आज का लेसन बहुत क्विक होने वाला है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा इस लेसन के अंदर. यू विल एंजॉय इट. जैम क्या होता है एक्चुअली? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. मतलब 1 मिनट आपको किसी टॉपिक पे बोलना है. ये एक अच्छी टेक्निक है कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए. अगर आप लर्न कर रहे हैं तो आप डिफरेंट टॉपिक पे 1 मिनट बोलकर देखिए.
जिंदगी में बोलने के लिए अब आपको दो चीजें चाहिए, पहला तो बोलना आना चाहिए, दूसरा थॉट्स आने चाहिए। मैंने देखा है किसी इंसान ने से कहा गया पेन के ऊपर बोलिए, वो 2 3 4 लाइन से ज्यादा बोल नहीं पाता है, इवन उसकी मातृभाषा में भी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कॉल सेंटर में गए या वो कहीं और नौकरी के लिए गए और उनसे कहा गया कॉकरोच पे बोलिए। मेरे एक स्टूडेंट से कहा गया था और उन्होंने तब तक बोला जब तक कि उनके रिक्रूटर ने उनसे स्टॉप नहीं कहा और उनको सिलेक्ट नहीं किया। ही केप्ट स्पीकिंग। मैंने देखा है कि हमारी लाइफ कोचिंग प्रोग्राम में जब कभी हम मजे के तौर पे ये कर लेते हैं तो वहां पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो 17 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक बोल लेते हैं और हम उनसे कहना पड़ता है कि प्लीज डोंट स्पीक दैट लॉन्ग, बिकॉज चूंकि वो टेक्निक को सीख गए होते हैं। आज इसमें 2 3 टेक्निक होती हैं जिसमें से आधी हाफ टेक्निक आज मैं बात करने जा रहा हूँ। बट बिलीव मी, अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप जिंदगी में किसी भी टॉपिक पे कितनी ही देर बोल लेंगे। और ये आपको केवल इंग्लिश इंप्रूव करने में काम नहीं करेगा, ये आपके वरीयस स्किल्स में आपको काम देगा। तो चलिए जानते हैं जस्ट अ मिनट जैम होता क्या है और उसको कैसे बोल सकते हैं। थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और उसको उसी तरीके से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। प्लीज जब मेरे लेसन्स को देखें तो साथ में टीवी म्यूजिक या कुछ मत रखा कीजिए। लैपटॉप पे अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, क्योंकि मोबाइल पे मैं देखता हूँ बहुत लोग देख रहे होते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है देन दे गो। आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि सर जब हम लैपटॉप पे करते हैं तो हम कंप्लीट ज्यादा चांसेस हमारे होते हैं या हम कंप्यूटर पे करते हैं। नहीं है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यदि है तो आप उस पर करना स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली एक बड़ा अच्छा तरीका है इसके अंदर किसी भी टॉपिक पे बोलना। फॉर एग्जाम्पल पेन, हालांकि ये स्टाइलिश है मेरे मेरे राइटिंग पैड का, लेकिन अगर पेन ही होता तो आप कैसे बोलते? किसी भी टॉपिक पे बोलने का एक तरीका है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको करके मैं दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपसे करने के लिए कहूंगा। राइट, अब कैसे बोलेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ हाउ डू यू स्पेंड योर संडे? आप अपना संडे कैसे व्यतीत करते हैं? जनरली मैंने देखा है लोगों को कि लोग जवाब कुछ इस प्रकार से देते हैं कि लेट मी स्टॉप दी पीपीटी। ओके, जनरली मैंने देखा है लोगों को, लोग कुछ इस तरीके से जवाब देते हैं कि संडे को मैं पेंडिंग वर्क खत्म करता हूँ, संडे को मैं बहुत रेस्ट करता हूँ, संडे को हम पार्टी कर लेते हैं, संडे को मैं बहुत देर तक सोता हूँ। 4 5 6 वाक्य से ज्यादा नहीं आते। जो स्टूडेंट मेरे जिनसे कॉकरोच पे बोलने के लिए कहा गया, जनरली मैंने देखा है और उन्होंने भी मुझे बताया कि वहां पे और लोगों को भी सेम टॉपिक दिया गया था और लोग 3 4 लाइन से ज्यादा बोल नहीं पाए। कॉकरोच एक इंसेक्ट है जो किचन या टॉयलेट में पाया जाता है, रात को जनरली बाहर निकलता है, बेकॉन यूज करते हैं इसे मारने के लिए। दैट्स ऑल। तो लोगों के पास जब थॉट्स नहीं है तो वो इंग्लिश क्या अपनी मातृभाषा में नहीं बोल पाएंगे। तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? अनलिमिटेड कैसे बोल सकते हो और ये इंग्लिश की प्रैक्टिस में मदद कैसे करेगा? लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जरूर आते होंगे, अभी तक आप सीख गए होंगे। राइट, क्वेश्चन वर्ड हो सकता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, हु, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं। अब इसको हम ऐसे देखते हैं दोस्तों कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। इसको हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए आपको बोलना है आप संडे में क्या करते हैं। राइट, और संडे में आपको 4 चीजों के बारे में बात करनी है। आप क्या करते हैं? आप प्ले करते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं, मान लीजिए तो लिसन लिख देता हूं मैं, आप लिसन करते हैं, आप पेंडिंग वर्क खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं आप। ठीक है, और मान लीजिए चौथा काम है आप दिन में सोते हैं। ठीक है, नैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह देता हूं मैं, राइट, टेक अ नैप। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, वेल ऑन संडे आई प्ले फॉर सम टाइम एंड आई लिसन टू म्यूजिक, आई फिनिश माय पेंडिंग वर्क एंड देन आई आल्सो स्लीप फॉर क्वाइट गुड टाइम। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं तो ये कहानी सी नहीं लगती, बात नहीं लगती, ये बड़ा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्शन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने प्ले ले लिया। अभी एक रोल प्ले करके दिखाता हूं मैं आपको, पहले उसको देखिएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं यहाँ, पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। राइट, या फिर मेरे स्पेक्टिकल का बॉक्स है, इसको हम पहला व्यक्ति मान लेते हैं और ये दूसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने इससे प्ले के बारे में कुछ सवाल पूछना स्टार्ट किया। इस व्यक्ति ने पूछा इससे डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। इमेजिन कीजिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? I usually play cricket in the ground, but sometimes I play on my roof. When did you play cricket last time? I played cricket last time last Sunday.
Okay, great. And what time did you play? I played in the morning at 7. Did you win? No, I didn't win. Who won? Another team won. Okay. Did you put up? Did you have a bet? क्या आपने शर्त लगाई थी? No, I didn't have a bet. When will you play next time? I'll play probably next Sunday. Okay. And how many times do you play? How often do you play? I play every Sunday. Hmm. Who is your favorite batsman? अब जो भी जवाब आएगा, who is your favorite team? ये all of that जवाब आएगा, ठीक है? अब यदि मैं आपसे कहूं, इस व्यक्ति से मैं कहूं कि ये जो सवाल पूछेगा इन्हें छोड़ दो, अपने सारे आंसर जोड़ दो, ये बात तो आप समझते हैं कि ये व्यक्ति जितने भी सवाल पूछता है ये व्यक्ति उतने जवाब देता है, ये तो आप समझते हैं। आप भी तब तक जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये सारी बात जोड़ दूं तो कैसे होगा? वेल, ऑन संडे आई प्ले क्रिकेट. आई यूजुअली प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, बट समटाइम्स आई प्ले ऑन रूफ. Well, I play Sunday. I play cricket on Sunday. Usually in the morning at 7. My favorite batsman is Sachin Tendulkar या कोई और हो सकता है. And my favorite Indian cricket team is my favorite cricket team is Indian team. Right? I often watch this and I usually have a bet. Last time we played cricket on Sunday and I lost that. तो मैंने क्या किया? क्रिकेट के अराउंड बोला है. अब मैं लिसन के बारे में बोल सकता हूँ. मैं क्या सुनता हूँ, किस तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, किसके साथ सुनता हूँ, कहाँ सुनता हूँ, लास्ट टाइम कब सुना था, फ्यूचर में कब सुनूंगा, कौन सा सिंगर मुझे पसंद है, कौन सा कंपोजर मुझे पसंद है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैं इस्तेमाल करता हूँ. आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा पेन के ऊपर बोलना है, तो बताइए पेन क्या है? दिस इज अ पेन. कितने प्रकार के पेन होते हैं, कहाँ मिलते हैं ये, राइट? कितने का आता है ये, लास्ट टाइम आपने पेन कब खरीदा था या कब दिया था, राइट? तो कुछ इस तरीके से हो सकता है. वेल, दिस इज अ पेन एंड यू कैन फाइंड दिस पेन at stationery shop. Usually, though this comes in many colors, students use blue pen, teachers use red pen, and you use a black or green pen for the headings. And this comes under many prices like 5 rupees, 10 rupees, and even 2 lakh, 5 lakh rupees as well. आप इससे बात कर सकते हो, लास्ट में कुछ ज्ञान दे सकते हो, जैसे पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड. जो पेन है वो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है. व्हाट आई मीन टू से इज स्पीक अराउंड द टॉपिक. अब यदि आप मुझसे इस बारे में पूछ लेते हैं, जैसे उससे पूछा गया था कॉकरोच, उसने मुझे आकर बताया कि सर जो ट्रिक आपने सिखाई थी 2, अभी तो मैंने आधी ही सिखाई है आपको, वो मैंने वहां यूज की. उसने बताना स्टार्ट किया कॉकरोच क्या है, कहाँ मिलता है, कितने बजे बाहर निकलता है, कैसा होता है. हाउ उसके दिमाग में आ गया, और जैसे ही हाउ आया तो उसने उसके पैर, उसके पंख, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बताना स्टार्ट कर दिया. एंड दैट टुक लॉट ऑफ टाइम. एंड लोगों को मजा आया कि इतनी डिटेल में आदमी सोच कैसे पा रहा है. सो अब यदि किसी ने मुझसे कहा व्हाट डू यू डू ऑन संडे, हाउ डू यू स्पेंड योर संडे, तो मैं उसको ऐसे जवाब दे सकता हूँ. वेल, ऑन संडे आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वेल, आई प्ले गेम्स. आई यूजुअली प्ले क्रिकेट एंड आई प्ले usually in the ground but sometimes on roof. My favorite batsman is Sachin Tendulkar, and I played cricket on Sunday last time and we won the match. Around the topic में बात कर सकता हूँ. I also listen to music. Well, अरिजीत सिंह इज माई फेवरेट सिंगर. फिर मैं उसके ऊपर सॉन्ग के ऊपर बात कर सकता हूँ, फिर मैं पेंडिंग वर्क के ऊपर बात कर सकता हूँ, फिर मैं टेकन ऐप के ऊपर बात कर सकता हूँ, और लास्ट में मैं बोल सकता हूँ आई हैव ए बॉल. मतलब मैं बहुत मजे करता हूँ, आई हैव ए बॉल ऑन संडे. लेकिन किसी किसी का संडे बहुत खराब होगा तो बोलेंगे आई किल माई संडे. मैं तो अपना संडे बस झंड कर देता हूँ, ऐसे ही बिता देता हूँ, आई किल माई संडे. डोंट माइंड इट, बट यूजुअली पीपल स्पीक दिस वे. दिस इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड. सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. आज का असाइनमेंट आपको देने जा रहा हूँ, ये प्रीटी इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे. आज का असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ. असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आपको नेक्स्ट 7 डेज तक, ध्यान रखिएगा, लास्ट लेसन में मैंने नेक्स्ट 7 डेज तक आपको बोलने के लिए ऑलरेडी असाइनमेंट दिया हुआ है. ध्यान है आपको, कल हमने किया था. आज फिर नेक्स्ट 7 डेज दे रहा हूँ, क्योंकि ये 1-1, 2-2 मिनट की एक्टिविटी है. तो डोंट से अशोक सर पहले ही आपने दिया हुआ है. आज फिर 7 डेज के लिए टेक एनी टॉपिक एंड स्पीक. इवन धूल पे बोल सकते हैं आप. डस्ट क्या है? धूल है. कहाँ से आती है? स्लीपर के साथ आती है, शूज के साथ आती है. क्या यूज करते हैं इसे साफ करने के लिए? हम ब्रूम इस्तेमाल करते हैं, स्वीप कर लेते हैं, हम पोंछा लगा लेते हैं. क्या क्या नुकसान हो सकता है इससे, क्या क्या फायदा हो सकता है इससे, बताना स्टार्ट कीजिए उसके बारे में, राइट? एंड लास्ट में एक लर्निंग दे सकते हैं आप वहां पे. दुनिया के किसी टॉपिक पे आप इस तरीके से बोल सकते हैं. ये आधी टेक्निक है
इसको स्टोरी में कैसे बदलते हैं मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। तो क्या आप 4-5 टॉपिक ले सकते हैं? संडे कैसे बिताते हैं, बर्थडे कैसे बिताते हैं, फेवरेट फेस्टिवल कैसे बिताते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, फैन ले लीजिए, आप कितना बोल सकते हैं ऐसे अजीबोगरीब टॉपिक पे। टेक एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक, जब भी खाली हो तब स्टार्ट हो जाए दिन में। ट्राई थिंकिंग एंड ट्राई स्पीकिंग एज वेल, राइट। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। टिल देन, बाय बाय।